हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। तो काफी बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे, सर डी ग्रुप को लेकर एक वीडियो बनाए ताकि हमें भी थोड़ी सपोर्ट मिले। कोई टीचर्स नहीं है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके बारे में आवाज बना रहा है। सिर्फ आते हैं अपना सीईटी पर ही उन्होंने फोकस कर रखा है। डी ग्रुप वाले बच्चों को तो जैसे वो भूल ही गए हैं। तो 12,000 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आना है। ये वैकेंसी क्यों खाली रही, क्या रीजन है? कहीं हम आपसरी में ही तो नहीं भिड़ रहे। अब जैसे आप बच्चों हो, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था, साथ में डी ग्रुप का दिया था, साथ में सी का दिया था, अब उनकी ज्वाइनिंग डी में भी हो गई और सी में भी हो गई। तो उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग सी में ले ली, लेकिन डी में उन्होंने यस और नो नहीं बताया अभी तक कि हमने ज्वाइन करनी है नहीं करनी है अभी तक। ठीक है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बात करते लेते हैं कि जो वैकेंसियां हैं 12,000 प्लस, वो क्यों नहीं अब तक उनकी लिस्ट लगाई जा रही, क्यों नहीं अब तक डाटा कलेक्ट किया जा रहा। आज कुछ बच्चों ने एक डाटा हमें शेयर किया है कि सर ये डाटा है, इस पर आप एक वीडियो बनाएं ताकि और बच्चे भी जागरूक हों और आवाज उठाएं कि हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा रहे। तो आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर कर देना जो ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि आपका नाम अभी तक क्यों नहीं आया, क्या रीजन है। क्या और बच्चे हैं जो मतलब इतने हैं, इनमें से मेरे पास जो डाटा है मैं बता देता हूं, इनमें से 3,000 बच्चों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, 3,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। 3,000 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, लेकिन हरियाणा में जो डी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने यस और नो नहीं बोला कि हम ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। यानी उनके पास तो ऑप्शन है, अगर वो वहां से छोड़कर भी आते हैं ना तो यहाँ पर वो ज्वाइन कर लेंगे। ये गलत है। देखो बच्चों, आप साथ में तैयारी करते हो और आप ही दूसरे बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे दूसरे बच्चे, कैसे उनको हौसला मिलेगा। थोड़ा आप भी कोशिश करें, अगर आपने ज्वाइन नहीं करना है तो उसको यस और नो तो बोल दो ताकि सरकार को भी पता चल जाए कि इतनी वैकेंसियां खाली है, इस पे हमने वेटिंग लिस्ट लगानी है। थोड़ा सभी बच्चे भी फोकस करें इस बात पर। अगर आपने नहीं ज्वाइन करना तो उसका यस नो में जवाब दे दिया करो ताकि दूसरा बच्चा, कोई गरीब फैमिली का बच्चा है, वो उसको ज्वाइन कर सके। अब आपके यस और नो के चक्कर में बेचारा किसी आधे नंबर से, आधे पॉइंट से रह गया वो, और उसने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमने इस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमने ज्वाइन नहीं किया ताकि दूसरा बच्चा ज्वाइन कर ले। हमारे गांव में भी हैं ऐसे बच्चे जो सिर्फ -2 पॉइंट, 3 पॉइंट से उनका नाम नहीं आया लिस्ट में। क्यों? ये सिर्फ जो बच्चे ने अदर स्टेट में ज्वाइन कर लिया ना, उनकी वजह से नहीं आया, सी में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो सीएम साहब ने भी कोई बच्चों ने विज्ञापन भेजा भेजा हुआ भाई। तो संविधान दिवस पर 22 जिलों में, हरियाणा के सभी 22 जिलों में डी ग्रुप के उम्मीदवारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन भेजा है। इस कड़ी में ग्रुप डी के उम्मीदवारों के अतिरिक्त जिला अधिकारी हर्षित कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। यानी जो हर्षित कुमार है, इनके माध्यम से बच्चों ने मुख्यमंत्री तक एक संदेशा पहुंचाया जी, ग्रुप डी के लेकर थोड़ा ध्यान दे लो। ठीक है, इलेक्शन टाइम पे तो आपने बहुत जोर लगा दिया था, लेकिन अब भी थोड़ा जोर लगा दो ना। अब कहाँ गया आपका जोश? वो जिस बात में आप कह रहे थे कि हम तो ऐसे वैकेंसी निकालेंगे कि, तो भेजकर जल्द से जल्द ग्रुप डी की खाली पड़ी पदों पर भरने की मांग की है भाई। उम्मीदवार हैं विपिन, अमर, दीपक, प्रदीप, ये बच्चे हैं भाई जो काफी जोर लगाए हुए हैं। ठीक है, ग्रुप डी के 16,354 पदों के लिए परिणाम मार्च 2024 में आ गया था, मार्च 2024। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है देख लो आप, दिसंबर आने को हो गया है। 2024 अक्टूबर 2024 में 3 चरणों में जारी किए गए थे। हालांकि ग्रुप सी 30,000 पदों में से 23,000 ग्रुप सी और 7400 टीजीटी आदि के परिणाम जारी होने के बाद कई उम्मीदवार का चयन ग्रुप सी में हो गया। ठीक है, ये देखो भाई, जो काफी उम्मीदवार थे ग्रुप सी में उनका चयन हो गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में नौकरियां प्राप्त कर ली, जैसे चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, एसएससी, एनवीएस, केवीएस, इनमें इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ग्रुप डी पदों पर योगदान नहीं दिया। उम्मीदवार ने बताया कि उन्होंने ग्रुप डी और ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाकर रिक्त पदों को विस्तृत डेटा तैयार कर लिया है। इसके परिणाम देखो, लगभग 8 से 10,000 पद अभी भी खाली हैं। 8 से 10,000 पद कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अगर गांव से 10-10 बच्चे लग जाए ना तो सरकार का रुका पैट से, लेकिन ये बेरा नहीं के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीदवारों ने अपनी आर्थिक और मानसिक समस्याओं को साझा करते हुए कई परिणाम में देरी उनके भविष्य को
अनिश्चित बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार और एचएससी ने वादा किया है कि ग्रुप डी का कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में वादे के खिलाफ है। देखो, वादे कर लेते हैं, हौसला तो ऐसा दे देते हैं कि बस आदमी फूला ना समाए, लेकिन क्या हो जाएगा ऐसा करने से? अब वो बच्चे जिन्होंने ये सोचकर वोट दिए थे नहीं कि बीजेपी सरकार आएगी कि हम डी ग्रुप में या सी ग्रुप में लग जाएंगे, अब क्या वो सभी बच्चे गाली दे रहे हैं? इलेक्शन टाइम पे जो 23-24 हजार वैकेंसियां का एक साथ रिजल्ट निकाल दिया, तो अभी क्यों नहीं निकाल रहे? क्या अड़चन हुई है? अब देखो, एचटेट का पेपर लेट करवा दिया ऐसे ही चक्कर में, सीटी तो हो ही रहा लेट। आखिर चाहते क्या हो आप? ये तो बता दो बच्चों को, बस थोड़ा सा तो गाइड कर दो, कोई आवाज तो उठा दो। तो हम आपके साथ हैं बच्चों, आप भी हमें शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना आप शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है? तो ये डाटा है जो कैटेगरी वाइज हमने लिख रखा है। जैसे जर्नल की हैं 2868 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से अगर बच्चे यस और नो में जवाब दे देते हैं, ठीक है, यस और नो में जवाब दे देते थे, जो पहले 76 पर लिस्ट लगी थी वो 73 पर आ सकती। तो कितना डिफरेंस हो गया, एक पॉइंट में ही हजारों बच्चे लग जाते हैं, और ये तो 3 नंबर का हो गया। ऐसे ही जैसे बीसीए का है, 73 पर लगी थी, अगर वो यस और नो में नहीं देते तो 71 पर आ जाती है। ऐसे ही बीसीबी का है, 72 पर लगी थी, 73 पर आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस का है, ऐसे ही सेम देख लो, एक एक नंबर का डिफरेंस जा रहा है। 1138 ऐसी में से देखो यहाँ पर भी कितनी ज्यादा पोस्ट है, सेकंड नंबर पे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट है, तो इनकी 69 पे लगी, 67 नंबर पर आ जाएगी। तो कितना डिफरेंस हो गया। अब एक क्लिक में आपके 10 से 12 हजार बच्चों को ज्वाइनिंग मिल रही है, और सरकार की भी तो, आप मंत्री साहब आपकी भी तो वाहवाही होगी ना। तो सभी बच्चे ध्यान दिया करो भाई, अगर आपने ज्वाइन नहीं करना है तो यस और नो का पोर्टल पे जवाब ही तो देना है, आपने कोई पैसा थोड़ी भरना है। एक यस और नो पे क्लिक करके आना है कि मुझे ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, ताकि दूसरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार के हवाले मत रहो। अगर हम अपने आप ही आपसरी में भाईचारा नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा? सरकार तो चाहती यही है कि नहीं, इनको आपसरी में ऐसे ही बिठाए रखो, नौकरी निकालनी है। ऐसे ही देखो 6-7 महीने हो गए इसको, वैसे तो इसको बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अभी हम इलेक्शन से लेकर चलते तो 6-7 महीने हो गए। इलेक्शन का टाइम बोल रहा कि हम वेटिंग लिस्ट लगाएंगे, तो अभी तक क्यों नहीं लगा रहे ये वेटिंग लिस्ट? दूसरा तो बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतनी वैकेंसियां निकालेंगे। कहाँ है 2 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन? कैलेंडर कहाँ है आपका? अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक कैलेंडर बनाने में क्या इतना टाइम लगता है? अगर मान लो तो अभी सीटी लेते हैं, ये निकाल देते हैं, तो मार्च अप्रैल में जाके सीटी होगा आपका। कितना मूर्ख बना दिया आपको बच्चों को। सीटी का नोटिफिकेशन पे भी एक अपडेट आई है, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दिया करो भाई, और आवाज उठाओ। ट्विटर कैंपेन जो भी करना है हम आपके साथ हैं। कमेंट करके बता दियो जी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ये है इतना है, तो हम जो आप कहोगे वैसे ही एक वीडियो बना देंगे, और उसको जैसे जैसा शेयर करेंगे, ताकि सभी बच्चे जागरूक हो सके और इसके खिलाफ आवाज उठा सके कि हमें ज्वाइनिंग अभी तक क्यों नहीं दे रही। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही था, अभी आपसे लेते हैं विदा। जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी डी ग्रुप के बारे में हम आपसे साझा जरूर करेंगे। तो अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।